लोग समझते हैं हाउसवाइफ होना कितना आसान काम है। अरे ये तो कुछ भी नहीं करती है, ये तो हाउसवाइफ है। अच्छा, तुम हाउसवाइफ हो? अरे तुम्हें तो कुछ करना चाहिए, तुम्हें अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। अरे ऐसे कैसे? यही सब आपने भी कभी ना कभी महसूस किया होगा ना। यही पल हमारी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल पल होते हैं। तुझे कौन रोक रहा है? तुझे तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। लोग तो आसानी से ये सब बोल देते हैं, लेकिन हम अपने आप में, अपने रिश्तों में, अपने घर में, इन सब में उलझ कर रह जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों से आगे बढ़ने की और धीरे धीरे से अपनी भी एक नई पहचान बनाने की। हम हाउसवाइफ हैं तो क्या हुआ, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी मेहनत कर सकते हैं। बल्कि हमसे ज़्यादा मेहनत कौन करेगा? जो जॉब पर जाते हैं वो तो जॉब पर सुबह से शाम तक जाके आ जाते हैं, लेकिन हम तो दिन भर लगे रहते हैं। हमारी ड्यूटी तो ख़त्म ही नहीं होती है, हमारी ड्यूटी तो 24/7 है। जॉब वालों को संडे की छुट्टी मिलती है, हमें तो संडे की भी छुट्टी नहीं है। संडे को बल्कि हमारा काम और बढ़ जाता है। आज मेहंदी लगा रही थी हाथों में, सोचा अपने मन की बातें आप सबसे शेयर करूं। कोशिश कर रही हूँ खुद के लिए भी समय निकालने की। मुझे मेहंदी लगाना पसंद है, तो मैं मेहंदी लगाने के लिए आज सारा काम निपटाने के बाद जल्दी से थोड़ा सा टाइम निकाला है कि मैं मेहंदी भी लगा लूँ और आप सब लोगों के साथ अपनी बात भी शेयर कर लूँ। तो मेरा ये तरीका है जो मुझे खुशी देता है। आपको जिस तरीके से भी खुशी मिलती है, आप लोग भी अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। ये बहुत ज़रूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी और हमारी खुशी के लिए भी। हम सुबह से रात तक सबके लिए सब कुछ करते हैं। सुबह घर में सबसे पहले उठना, सबके लिए मेहनत करना, घर का ध्यान रखना, सब कुछ करना, लेकिन हमारा खुद का तो हमें याद ही नहीं रहता। शुरू में तो कहीं आखिर में जाके हम अपना नंबर सोच भी लेते थे कि चलो लास्ट में ऐसा कर लेंगे, लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो अब तो हमारा नंबर हम लास्ट में भी भूल जाते हैं। कभी कभी रुक कर सोचती हूँ तो लगता है क्या मैं वही हूँ जो कभी सपने देखा करती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, गुनगुनाती थी, अपनी ही दुनिया में रहती थी। लेकिन अब तो सब कुछ धीरे धीरे खो गया है। शायद खुद में ही कहीं खो गई हूँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ जो ये महसूस करती हूँ। शायद जितना कि मैंने देखा है, समझा है, ऐसी इस दुनिया में बहुत से लोग हैं, बहुत सी औरतें हैं जो ये महसूस करती हैं। तो फिर भी कोई अगर पूछे तो वो यही कहते हैं कि हाँ मैं ओके हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस चुप रह जाते हैं। लोग समझते हैं हमारा काम तो बहुत आसान है, घर पे हैं, क्या मुश्किल है, कोई नहीं जानता। घर चलाना सिर्फ झाड़ू पोंछा या खाना बनाना नहीं होता। ये वो काम है जिसे हम अपनी सांसें, अपनी नींद, अपनी शांति तक दे देते हैं। फिर भी कोई तालियां नहीं बजाता, कोई आके सराहना नहीं करता। लेकिन अब पता है, मैं समझने लगी हूँ कि मेरी कीमत किसी की तारीफ़ की मोहताज नहीं है। मेरी कीमत इस बात में है कि मैं रोज़ गिरकर भी उठती हूँ, रोज़ थक कर भी मुस्कुराती हूँ और हर दिन अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तों को संवारती हूँ। अब मैं सीख रही हूँ थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जीना, थोड़ा समय खुद के लिए बिताना, थोड़ा कभी चाय का कप लेकर आराम से बैठ जाना, कभी गाना सुनना, कभी बस चुपचाप अपने मन को समझना, थोड़ा सा ही सही खुद के लिए समय निकालना। और हाँ, अब मैं खुद को दोष नहीं देती, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो घर को संभालती हूँ, घर भी, लोग भी, रिश्ते भी, और अब मैं खुद को भी संभालूंगी। अगर तुम भी कभी थक जाओ ना, तो बस आईने में देखना और खुद से कहना
तो बेमिसाल है, बस थोड़ी सी थक गई है। चल उठ, आगे बढ़। हम सब की कहानियाँ अलग हैं, पर हाँ एक बात है जो एक जैसी है कि हम सब लेडीज़ हैं, जो हर दिन लड़ती हैं पर हारती नहीं, जो टूटती हैं और जुड़ जाती हैं, थकती हैं पर रुकती नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, यही हमारी सबसे बड़ी हिम्मत है। तो चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं हिम्मत के साथ, नए जोश के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें हर उस औरत के साथ जो इस समय थका हुआ महसूस कर रही है और उसे थोड़ी